नमस्कार, हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम सुनते ही हम काफी ज्यादा गर्व महसूस करते हैं क्योंकि हमारी सेना ने करके भी ऐसा ही दिखाया। आतंकियों की पूरी कमर तोड़ कर रख दी, आतंकवाद को एक बड़ा पैगाम दिया गया, साथ ही यानी पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे दिया गया। पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन यहाँ पर करता है, तमाम दावे किए जाते हैं। और इसके साथ ही ये भी दावे इस दौरान किए गए पाकिस्तान की ओर से कि भारत की तरफ से जो हमला किया गया उसमें उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब तमाम सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। पहले यहाँ पर जवाब दिया गया था और बार बार इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए। अब थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा भी इसको लेकर तमाम जवाब दिए गए हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने हमें फ्री हैंड कर दिया था, जो बेहद महत्वपूर्ण था। ऑपरेशन में हम चेस खेल रहे थे, हमें नहीं पता था कि दुश्मन की अगली चाल क्या होगी और हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जब भी जिक्र हुआ तब तब बार बार ये सवाल उठाए गए कि ऑपरेशन को फ्री हैंड नहीं रखा गया था, सेना को यहाँ पर बांधा गया था, या फिर तमाम कई तरह के सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे। लेकिन अब तमाम सवालों के जवाब मिलने शुरू हो चुके हैं जो कि सेना के द्वारा दिए जा रहे हैं। थल सेना अध्यक्ष ने इसको लेकर जवाब दिया है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख ने भी तमाम सवालों के जवाब दिए थे। उन्होंने अपनी बात को प्रमुखता के साथ आगे रखा था। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, इसके तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार जान लेते हैं, तब हम आगे बात करेंगे कि अब इसको लेकर कौन कौन से नए अपडेट सामने आए हैं और किस तरीके से इसको लेकर बयानबाजी की जा रही है या फिर तमाम चीजों के जवाब दिए जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा 22 अप्रैल 2025 बाईसरन घाटी जो कि पहलगाम में पड़ती है, वहां पर आतंकवादी हमला होता है जिसमें 26 टूरिस्ट को गोली मार दी जाती है। और ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसके बाद यहाँ पर प्लान बनाए जाते हैं। तमाम प्लान को अंजाम दिया जाता है 6 से 7 मई की आधी रात को, जहां पर हमले के 15 दिन बाद, यानी कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसके 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक रखी, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद भारत ने 8 मई को कहा कि हमले में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी इसमें मारे गए हैं। और इसके बाद शुरू हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष, यानी कि जब भी ऑपरेशन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद पाकिस्तान की ओर से तमाम नापाक हरकतें की गई, जिसका जवाब बखूबी दिया गया। 7 तारीख के बाद यानी 7 से 10 मई के बीच में पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे भारतीय इलाकों और सेना की चौकियों पर हमले करने शुरू कर दिए। कई शहरों में ड्रोन और मिसाइल भी दागी गई। वो खबरें भी आपने बखूबी देखी होंगी, किस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर अपनी तमाम कोशिशें कर रहा था। तमाम कोशिश यहाँ पर ये की जा रही थी कि भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन हमारी सेना यहाँ पर अपना पूरा दमखम दिखाते हुए, अपना पराक्रम दिखाते हुए नजर आई और उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया। भारत के 30 से ज्यादा यहाँ पर सिविलियंस की इसमें जान भी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह दागे गए थे और 10 जवान भी इसमें हमारे घायल हो गए थे। हालांकि उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। 11 मई 2025 को AK भारती जो कि एयर मार्शल है, उन्होंने कहा था कि हम जंग की स्थिति में हैं, नुकसान इसका एक हिस्सा होता है। चूंकि इसके बाद कई तरह की बयानबाजी थी, वो हम आपको बता रहे हैं। 31 मई 2025 को अनिल चौहान जो कि CDS है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये जरूरी नहीं कि विमान गिराया गया, जरूरी ये है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद 10 जून को भी एक बयान सामने आया, 31 मई 2025 को, यानी कि हाल फिलहाल में भी बयान सामने आए थे। और अब बात करते हैं कि मुद्दा वापस से क्यों गर्मा रहा है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा एक बार फिर क्यों उठता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, भारत के थल सेना अध्यक्ष जो कि उपेंद्र द्विवेदी हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये तमाम बातें कही कि हमारी सेना को फ्री हैंड छोड़ दिया गया था, किसी तरह का कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं था और साथ ही हम यहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा जो था स्थिति, जो पूरी स्थिति थी वो थी चेस की स्थिति, क्योंकि हम भी चालें चल रहे थे, उधर से दुश्मन की तरफ से भी चालें चली जा रही थी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि दुश्मन कब और कौन सी चाल चल दे, यानी कि उसका अगला स्टेप क्या होगा, ये हम बखूबी नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया कि हम कहीं अपनी जान ना गवा दें, इसको हमने कभी भी अपने दिमाग में नहीं लगाया। यानी कि हमारा पूरा ध्यान था कि पाकिस्तान, आतंकवाद, आतंकियों की कमर को तोड़ना। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम पारंपरिक ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, जिसे ग्रे जोन कहा जाता है। 4 अगस्त को IIT मद्रास में अग्निशोध जो कि इंडियन आर्मी रिसर्च सेल है, उसके उद्घाटन के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ये नाम क्यों रखा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वहां पर तमाम बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे। उसको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर
नाम रखा गया जिसका जिसको लेकर भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया और उसके साथ ही उन्होंने प्लानिंग को लेकर भी यहाँ पर बातचीत करी कि कैसे पूरी ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर प्लानिंग की गई। 25 अप्रैल को प्लानिंग की गई थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 22 तारीख को ये हमला हुआ, उसके बाद 25 तारीख से इस पूरे हमले को यानी कि ऑपरेशन को अंजाम देने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई थी कि कैसे हमले का यहाँ पर इंतकाम लेना है और उसका बदला लेना है, क्योंकि बदला बहुत जरूरी था, एक लेसन देना बहुत जरूरी था। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को हमने उत्तरी कमान का दौरा किया, यहाँ ऑपरेशन की प्लानिंग की गई। 9 में से 7 आतंकी ठिकानों को हमने नष्ट कर दिया, इसमें कई आतंकी भी मार गिराए गए। 29 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात की। ये महत्वपूर्ण थी कि कैसे एक छोटा सा ऑपरेशन, छोटा सा नाम ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश को एक साथ जोड़ता है। ये एक ऐसी बात है जिसने पूरे देश को प्रेरित किया और यही कारण है कि पूरा देश ये कह रहा है कि आपने इसे क्यों रोक दिया। ये सवाल पूछा जा रहा है जिसका भरपूर जवाब दिया गया है। अब अग्निशोध का मैंने यहाँ पर जिक्र किया क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार अग्निशोध क्या होता है। तो देखिए, अग्निशोध इंडियन आर्मी रिसर्च सेल डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम है। इसका मोटिव ये होता है कि सैन्य कर्मियों को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये तमाम तरह की चीजें सिखाई जाएं जिससे टेक्नोलॉजी की योग्यता रखने वाली फोर्स बनाई जा सके। यानी कि वो फोर्स बनाई जा सके जो ना केवल अपना पराक्रम दिखा सके बल्कि माइंड का यूज करते हुए, एआई टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और तमाम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इससे पहले आपको याद होगा शनिवार को बेंगलुरु में कार्यक्रम के दौरान एयर फोर्स चीफ एपी सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके अलावा एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट को लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया था। ये सतह से हवा में टारगेट हिटिंग का अभी तक का रिकॉर्ड उन्होंने बताया इसको। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। S-400 आपको याद होगा, S-400 ने कितना बेहतरीन वहां पर काम किया पूरे ऑपरेशन के दौरान और तमाम पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया था। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने हाल ही में S-400 को खरीदा था, सुदर्शन 400 को हाल ही में खरीदा गया था, लेकिन वो पूरे स्थिति के अंदर एक गेम चेंजर के रूप में साबित हुआ था। पाकिस्तान लंबी दूरी से ग्लाइड बम होने के बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के बहलावलपुर में हमले के पहले और बाद की तस्वीरें सबके सामने हैं कि किस तरीके से हमने वहां पर खूब नुकसान पहुंचाया। यानी कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ये बात बार बार कही जा रही है, लेकिन इसी बीच में कई सवाल ऐसे खड़े हो जाते थे जिसकी वजह से यहाँ पर बार बार जवाब देना भी महत्वपूर्ण बनता जा रहा था। और अब यहाँ पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और समय के साथ और भी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर देखी जा रही हैं कि हो सकती हैं, क्योंकि लगातार जो सवाल खड़े हो रहे थे, आपने सत्र के दौरान भी देखा होगा, तब भी कई सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए, कई घंटों की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई, जो तमाम विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए गए। कई लोगों के जहन में भी सवाल थे कि आखिरकार इस ऑपरेशन सिंदूर को अभी रोका क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल और सेट करना जरूरी था, ये लोगों का कहना था। लेकिन तमाम सवालों के जवाब धीरे धीरे दिए जा रहे हैं और कई सवालों के जवाब दिए भी जा चुके हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।